अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं काशिफ बसरा विलेज एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डीएचए गुजरांवाला के हवाले से डिस्कस करेंगे कि वहां पे क्या अपडेट्स जा रही हैं, रेट्स के अंदर क्या इंक्रीजिंग आई है और जो है वहां पे क्या नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। और सबसे पहले तो जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ये इसके साथ आपको इसको लाइक और सब्सक्राइब करने का और बेल आइकन को दबाने का मकसद ये है कि आपको जितनी भी रियल एस्टेट रिलेटेड है, जितनी भी अच्छी वीडियोस हैं जो कि आपका उसके साथ फायदा हो सकता है, चाहे आप हमारे साथ डील करें या किसी और के साथ करें, ये आपके लिए फायदेमंद चीज़ है। इसलिए वीडियोस सब देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि आप तक हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। सबसे पहले तो ये है कि डीएचए गुजरांवाला के अंदर काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो रही है। चीज़ें बहुत क्लियर होना शुरू हो गई हैं। जो लोग हम भी इसको पहले ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट नहीं समझते थे, लेकिन अब जो है ये एक ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट बन चुका है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रेडिंग भी शुरू हुई है, रिक्वायरमेंट्स भी हैं और बायर भी मौजूद है मार्केट के अंदर। और जो भी चीज़ आप उसको फाइनलाइज करते हैं वो थोड़े टाइम के बाद वो सेल हो जाती है, तो इस इट मीन के वहाँ पे बायर काफ़ी एक्टिव हुआ है। हो सकता है ये इलेक्शन की वेप है और इलेक्शन से पहले पहले लोग परचेजिंग करना चाह रहे हैं ताकि आफ्टर इलेक्शन रेट्स के अंदर अगर इंक्रीजिंग आ जाए तो हम लो बजट के अंदर चीज़ें या कम प्राइस के ऊपर चीज़ें जो अभी का रेट चल रहा है उसके मुताबिक हम चीज़ें परचेज कर लें और आफ्टर इलेक्शन अच्छे रेट्स मिल जाए। और ये खुशखबरी आपको मैं पहले दिन से दे चुका हूँ कि जैसे ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी मार्केट के अंदर आपको इन रेट्स के ऊपर आपको चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी। ये मेरी बात आप कहीं पे भी लिख लें, क्योंकि गवर्नमेंट किसी की भी आए, हालांकि अगर नूली गवर्नमेंट आती है तो वो रियल एस्टेट के बारे में इनका अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं होता, वहां पे रेट मार्केट जो है वो डाउनफॉल में लेके जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो इस टाइम पे है, करेंसी जो है पाकिस्तानी करेंसी जो है वो चेंज होने वाली है और जैसे ही वो चेंज होगी तो बहुत ज्यादा पैसा जो है वो मार्केट के अंदर इन होगा और जब मार्केट के अंदर इन होगा तो मार्केट के अंदर अच्छे तरीके से बाइंग और सेलिंग होगी और जो आज के रेट्स है ये आपको आफ्टर इलेक्शन नहीं मिलने वाला। ये मेरी बात आप लिख लें। और जो चीज़ डेवलपमेंट के ऊपर वहाँ की जो लोकेलिटी है, गुजरांवाला की लोकेलिटी है, वो ज़्यादातर रिलाई करती है ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट के ऊपर के वहाँ पे क्या बन रहा है, मतलब कोई प्लाजे बन रहे हैं नहीं बन रहे, घर बन रहे हैं नहीं बन रहे। तो जैसे ये चीज़ें क्लियर होना शुरू हो गई तो इस वजह से लोग वहाँ पे मूवमेंट करना शुरू कर दिए। अभी रिसेंटली जो है आपको बहुत अच्छी न्यूज़ मिलेगी, यहाँ पे आईटी टावर भी डीएचए गुजरांवाला इंस्टॉल मतलब बनाने लगा है और उसके बाद और भी इसके अलावा भी अच्छे प्रोजेक्ट्स जैसे डीएचए जू है, इसको भी इन्होंने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। रोड्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हुए हैं, एल के अंदर डेवलपमेंट शुरू हो गई हुई है ऑलमोस्ट जो है वो 50% एल के अंदर जो है वो डेवलपमेंट हो गई है और इसी तरीके से सेक्टर एम के अंदर डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ है और सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ है। पोजेशन सेक्टर्स के अंदर थोड़ी सी बाइंग कम हुई थी, उसकी वजह यह थी कि एक साल में आपने घर बनाना है, अगर नहीं घर बनाते तो वो जो है वो उसका सरचार्ज पड़ना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इन्वेस्टर जो है वो कोशिश कर रहा है कि नॉन पोजेशन एरिया में चला जाए और पोजेशन एरिया के अंदर बाइंग वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने वहां पे इन फ्यूचर घर बनाने हैं या वो अपनी पोजेशन अप्लाई कर चुके हैं कि हमें पोजेशन मिल जाए हम फौरी तौर पे वहां पे घर जो है वो बनाना शुरू कर दें। तो ये वाला जो टाइम है ये बेस्ट टाइम है बाइंग का। यहाँ पे आपको सेक्टर एल के अंदर, सेक्टर एम के अंदर और सेक्टर के अंदर जरूर एक प्लॉट लेना चाहिए। उसकी वजह ये है कि आज के जो रेट्स हैं ये कल को आपको नहीं मिलने वाले। आज भी रेट जो है वो अगर आप 200 फीट रोड के ऊपर एल के अंदर या जी के अंदर या एम के अंदर 200 फीट रोड के ऊपर जो प्लॉट्स हैं उनके डिमांड जो है वो 170-160 लाख है और 140-150 के अंदर वहां पे ट्रेडिंग हो रही है। तो ये जो सेक्टर एम में जो मेरी नज़र में अगर आप देखते हैं तो सबसे हॉटेस्ट सेक्टर जो है वो सेक्टर एम रहेगा। उसकी वजह ये है एयरवेल लगूना एक साइड पे है, दूसरी साइड पे सेक्टर जो है वो उसकी जो भी अभी बैलेट में पोजेशन में जो बैलेट आएगा उनकी सारी फाइलें उधर लगेंगी और अप्रोचेस बहुत अच्छी हैं। मेन रोड की अप्रोच जो कि डायरेक्टली आपको यही मेन बुलेवार्ड नजर आएगा जहां से आप आगे की तरफ मूव करेंगे और इन्हीं के अंदर जो सेक्टर एम है, सेक्टर के है, इसके आगे मूवमेंट होगी। इसके आगे जो है वो फ्यूचर सेक्टर्स बनेंगे। इन फ्यूचर लैंड भी डीएचए परचेज कर रहा है वहां पे।
तो ये वाला जो आगे फेज 2 जब लॉन्च होगा या इसी फेज के आगे जो सेक्टर्स एक्सटेंड होंगे तो वहां पे आपको ये जो पुराने सेक्टर्स होंगे यहाँ पे आपको रेट्स बहुत हाई प्राइस में मिलेंगे। कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि जी यहाँ पे कितने मिनिमम रेट जा सकते हैं और मैक्सिमम कितने जा सकते हैं। जो मेरी असेसमेंट है, जो मेरा एनालिसिस है, जो मेरा तज्जिया है, उसके मुताबिक यहाँ पे मिनिमम रेट 170 180 होगा और मैक्सिमम रेट 250 प्लस के अंदर कनाल होगा। और इसी तरीके से 5 मरला जो है वो 60 लैक्स टू 80 लैक्स के इन बिटवीन में देख रहा हूँ। और 10 मरला जो है वो मैं जो है एक 90 लाख से लेके 1 करोड़ 20-30 लाख तक यहाँ पे प्राइसेस देख रहा हूँ आने वाले साल के इन बिटवीन के साल के अंदर अंदर ये रेट्स इंशाल्लाह ताला यहाँ पे होंगे। और यहाँ पे जो अभी प्राइसेस चल रही हैं वो अगर सेक्टर सी 5 मरला की बात करें तो वहां पे आपको 36-7 लैक्स टू 50 लैक्स रेट्स मिल जाते हैं डिपेंड ऑन लोकेशन। अगर सेक्टर सी सेक्टर के अंदर आप बात करते हैं 5 मरला की तो वहां पे प्राइसेस आपको मिल जाती हैं 27-28 लैक्स टू 36 लैक्स तक रेट्स मिल जाते हैं डिपेंड ऑन लोकेशन। अगर 10 मरला सेक्टर सी सेक्टर जी के अंदर आप बात करते हैं तो वहां पे आपको 62 लैक्स टू 74 लैक्स तक रेट्स मिल जाते हैं डिपेंड ऑन लोकेशन। अगर आप 8 मरला की बात करते हैं K1 के अंदर तो वहां पे मिनिमम प्राइस जो है वो आपको 42 लैक्स टू 50 लैक्स तक रेट्स हैं डिपेंड ऑन लोकेशन। और अगर आप कनाल की बात करते हैं सेक्टर जी के अंदर तो वहां पे आपको 80 लैक्स टू 120 लैक्स तक रेट्स मिल जाते हैं डिपेंड ऑन लोकेशन। अगर आप सेक्टर एल की बात करते हैं तो वहां पे आपको प्राइसेस मिल जाती हैं 75 लैक्स टू 110 लैक्स तक रेट्स डिपेंड ऑन लोकेशन। और सेक्टर एम के अंदर अगर बात करते हैं तो वहां पे प्राइसेस आपको मिल जाती हैं 82 लैक्स टू 110 लैक्स तक रेट्स हैं डिपेंड ऑन लोकेशन। तो ये सारी चीजें जो हैं जो अगर आप एक महीना पहले का एनालिसिस करें तो यहाँ पे रेट्स जो हैं वो पोजेशन जब आने लगा था तो पोजेशन सेक्टर्स के अंदर काफी बूम कर गए थे रेट्स। और अगर आप 2 महीने पहले की बात करें तो यहाँ पे आपको 70 लाख 68 लैक्स के अंदर भी एम के अंदर एल के अंदर प्लॉट मिल जाता था। लेकिन आज की सिचुएशन ये है कि आपको 70 एल के अंदर 75 में भी आपको चीज अवेलेबल नहीं है, 78 79 के अंदर आपको प्लॉट मिलता है। और सेक्टर एम के अंदर आपको 82 लाख से स्टार्ट होता है। तो ये जो डिफरेंस आया ये 10-10 लाख रुपए इसमें मार्केट इंक्रीज किया और इसी तरीके से 5 मरला ने 5-7 लाख रुपए इंक्रीज किया और इसी तरीके से 10 मरला ने 5-7 लाख रुपए इंक्रीज किया। तो आने वाले टाइम के अंदर आप यहाँ की जो आपकी इस टाइम की जो इन्वेस्टमेंट होगी वो आने वाले टाइम के अंदर बहुत बेहतर रहेगी मेरे एनालिसिस के मुताबिक। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जितनी डेवलपमेंट हो रही है मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर जितनी इसकी स्पीडी जो है वो डेवलपमेंट रहेगी आने वाले टाइम के अंदर आप यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉफिट अर्न करेंगे। लिहाजा ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आप हमारे थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको मार्केट से अच्छा प्लॉट लेके दिया जाएगा और मार्केट से अच्छी ऑफर लेके आपका प्लॉट सेल भी किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।